हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए, सुबह की शुरुआत हो गई है। अभी बज रखे 6। तो मैं उठ गई हूँ और आज है बुधवार। तो चलिए फिर ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग में बने रहेगा आप सभी। और देखिए, अभी अंधेरा है और मुझे ना बहुत ज़्यादा जुकाम लग गया। मेरे रिश्तों को जुकाम लग रखा ना, उसे देख के मुझे भी लग गया बहुत जुकाम। जुकाम, सिर दर्द हो रखा, गले में भी दर्द हो रही है। तो ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले बना लूँगी सबसे पहले मेरा जो सुबह का काम होता है। सबसे पहले मेरा क्या, सभी का होता है, सबसे पहले सुबह उठते ही किचन में आ कर के गर्म पानी बनाने का। तो यहाँ पे मैं अदरक दही, और अदरक ना मैं ज़्यादा ज़्यादा डाल देती हूँ, मुझे अच्छी लगती है अदरक। तो यहाँ पे मैं अदरक डाल लूँगी। पतिदेव गए हैं घूमने और यीशु नहीं गया है, वो अपने कमरे में है। उसको जुकाम भी लग रखा है और हल्का हल्का सा ना बुखार जैसा भी है। तो वो कमरे में लेटा हुआ है। तो मैंने कहा मैं पानी बना लेती हूँ, उसे भी दे दूँगी थोड़ा सा पीने के लिए। मैं भी पी लूँगी, पतिदेव के लिए भी निकाल लूँगी। और कढ़ाई में ना ये रात की सब्ज़ी बची हुई है, कल बनाई थी ना हरी सब्ज़ी और आलू की। तो आलू थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा कट गए थे मुझसे, तो इसलिए ना सब्ज़ी बच गई है। और कल शाम के टाइम में पतिदेव ब्रेड और मक्खन लेकर के आ रखे हैं कि रात नाश्ते में वही बनाएंगे। मैं कुछ और बनाने की सोच रही थी, अगले वीडियो में बनाऊंगी ना, तब शेयर करूँगी आप सभी के साथ। तो यहाँ पे पर आज सब्ज़ी बच गई है, तो फिर मैंने कहा ठीक है, इस सब्ज़ी को ना मैं खाली कर देती हूँ। तो कढ़ाई को धो दूँगी, तो इसको मैं ना दिन में दाल चावल के साथ काम आ जाएगी ये सब्ज़ी। तो दाल चावल के साथ भी अच्छी लगती है ना हरी सब्ज़ी। तो मैंने कहा तभी काम आ जाएगी ये। तो इसको रख दूँगी फिर फ्रिज में। मैं फ्रिज में तो क्या रखो, ख़राब तो होती नहीं है। आजकल ठंडे के दिन है तो ये चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती ना, बाहर भी रख दो ढक करके तो चल जाती है। तो बर्तन रख लिए थे यहाँ पे मैंने सारे। अब मैं बिस्तर उठा लूँगी फटाफट से। और से जुकाम की वजह से ना, जुकाम सर में जैसा चढ़ता है तो ना, सर दर्द जैसा, दर्द जैसा कितना ज़्यादा करता है ना, नाक भी अलग ही दर्द करती है। और तो ये जुकाम जैसा लग रहा था, नाक भी दर्द करती है आज मेरी। मुझे कभी कुछ लगे ही रहता है सच में। तो यहाँ पे मैं बिस्तर तह कर दूँगी सबसे पहले। फिर बिस्तर भी मेरा तह हो गया था, तो अब मैं झाड़ू लेकर के आऊँगी। आज ना मौसम सही है, इतना ज़्यादा ना ठंडा नहीं हो रहा अब कल से। जैसे कल भी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, तो आज भी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। कोहरा भी नहीं लगा है, तो मौसम ठीक ही है। मतलब इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है। पानी भी इतना जब बहुत ज़्यादा ठंडा जैसा भी नहीं लग रहा है, सही हो रखा मतलब पानी भी। तो बिस्तर मेरा बन गया था, तो अब मैं दरियाँ उठा लूँगी। सारी दरी उठाने के बाद फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू पोछा। और ये भी एक बवाल रहता है ना रोज़ का ही। दरी उठाओ फिर बिछाओ, और सारे सारे बिछे सब कमरों में उठाने पड़ते हैं, सब कमरों में बिछाने पड़ते हैं, पाईदान भी दरिया भी। ठंडा ठंडा हो रहा है। मैं सुबह सुबह के टाइम में ना एकदम से मोजे नहीं पहनती हूँ। जब नहा लेती हूँ उसके बाद तब थोड़ी देर 1-2 घंटे पहन लेती हूँ बस। तो ये कपड़े ना, कल ये 2 पैजामे और ये ना सूखे नहीं थे, तो एक थोड़ा हल्का हल्का से ना गीले रह गए थे। तो मैंने कपड़ों ये दरवाजे के ऊपर ही टांग दिए थे मैंने। तो मैंने कहा मैं इनको निकाल लेती हूँ, तो इसकी इसकी तह लगा लूँगी मैं। तो तो सुबह 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 को मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ ना, तो काम भी जल्दी हो जाते हैं। तेज़ रफ्तार में फटाफट जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। 9 बजे तक मेरे सारे, मतलब 7:30 बजे तक तो मेरा कपड़े वपड़े धोना, नहाना धोना सब हो गया था। फिर 9 बजे तक नाश्ता थोड़ा लेट बना, तो थोड़ा फिर 9 बजे तक मतलब सारा काम कंप्लीट हो गया था किचन विचन का ना। तो जल्दी उठो तो मतलब काम जल्दी हो जाते हैं, और सुबह सुबह एनर्जी फूर्ती भी आती है ना, सुबह सुबह अच्छा लगता है, तो जल्दी काम निपट जाते हैं। तो यहाँ पर चलता है काम, फटाफट झाड़ू लगा लूँगी मैं। क्या कागज़ वागज़ ना बहुत हो ही रहते हैं। कभी किसी चीज़ का फेंक देती, कभी किसी चीज़ का, तो ये हो ही रहता है। तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू मैंने लगा लिया था, तो मैं यहाँ पे ना, मैंने कहा पानी भर देती हूँ, पोछा भी लगाऊंगी। पहले पानी भर के ना रख देती हूँ। बोतलों में पानी भरते हैं ना वैसे, क्योंकि पानी हमारा आते रहता है ना हर वक्त, तो इतना भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बोतल भरते रहते हैं, उसी से पीते हैं, उसी में भर के रख देते हैं फिर। तो पानी का इतना पता ही नहीं चलता है, क्योंकि पानी आते रहता है। पर लेकिन जब कभी कभी पानी ख़राब नहीं आता है ना, ट्यूबवेल ख़राब हो जाता है, तो फिर तब थोड़ा परेशानी हो जाती है। तो इससे मैं इसको ना, गगरी को, इसका पानी इस्तेमाल नहीं होता है मतलब ज़्यादा। जब कभी नहीं आया तभी इस्तेमाल होता है। तो फिर ना मैं इसे 2-2 दिन में ना धो धा करके भर के रख देती, क्योंकि बहुत दिन का हो जाता है तो फिर पीने में भी अच्छा नहीं लगता ना। इसे 2-2 दिन में साफ़ करके धोया, फिर चेंज कर दिया पानी। तो ऐसा करती हूँ मैं। तो पानी मैंने भर के रख दिया था अंदर, और पोछा लगाना पहले मैंने कहा पानी भी देती पी लेती हूँ गर्म, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडा जैसा हो गया था नए रखे रखे। तो मैंने कहा पानी पी लेते हैं, हल्का गुनगुना फिर करके लेकर के आई हूँ मैं इसे। तो पतिदेव को भी दे दिया था, वो भी आ गए थे, तो मैंने कहा मैं भी पी लेती हूँ पानी यहाँ पे बैठ करके थोड़ी देर। और गर्म पानी तो जितना पीते, मुझसे ना ज़्यादा गर्म पानी नहीं पिया जाता। सुबह सुबह के टाइम पे जो पी लिया। अगर दिन में जैसे गर्म पानी पियो या बोतल भर के रख दो ना, तो मेरा पेट ख़राब हो जाता है गर्म पानी पीने से, इसलिए मैं नहीं पीती हूँ। तो इसे सुबह ही पीती हूँ मैं थोड़ा सा बस। तो पानी पी लिया था, पानी भी भर लिया था, तो अब मैंने कहा यहाँ पे लगा लेती हूँ पोछा।
तो अब मैं और कमरों में लगा दिया था मैंने, और अंदर के कमरे में, अपने कमरे में, किचन में लगा दिया था। इसमें लगा लूँगी, फिर उसके बाद इसके कमरे में लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पतिदेव से बोला था, मैंने कहा मेरे लिए ना बैठने वाला पोछा भी ला देना कैंटीन से। परसों इन्होंने अपनी टी शर्ट निकाली कि ख़राब हो रही है, फट रखी थी, कह रहे इससे लगा बैठ करके, बोले। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरे लिए पोछा लेकर के आना, बैठने वाला बैठ करके लगाऊंगी। हफ्ते में 2 बार खड़े होकर के सही रहता, थोड़ा एक्सरसाइज जैसी हो जाती है, और तो एक्सरसाइज होती नहीं है, लेकिन पोछे वाली हो जाएगी। कहते अब जाऊँगा तब लेकर आऊँगा अगली बार। तो यहाँ पे फिर मैंने नहा लिया था। इस समय ना 7:30 बज रखे थे, तो मेरा झाड़ू पोछा हो गया था। तो पानी भी गर्म हो रखा था, पानी, आधे कपड़े मैंने पानी में भिगो दिए थे, तो ये भीग ही गए थे, यहीं पर ही ले आई मैं। फिर हाथों हाथ मैंने ना फटाफट से नहा भी लिया। लाइट भी चली गई थी, फिर अंधेरा हो गया था कमरे में भी, बाथरूम में भी। फिर मैंने कहा यहाँ पे, मैंने कहा तुम पैर से मसल दो फटाफट से, गर्म पानी में डाल रखे तो ये मैल निकल गया ना इनका। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे बैठ करके, पानी आ रखा नल में, फटाफट से धो देती हूँ। फिर यहाँ पे ऊपर से तो धो दिया बरांडा, फिर नीचे नीचे को ना साफ़ कर देंगे पानी डाल के। तो मैंने कहा यहाँ पर बैठ करके मैं कपड़े धो लूँगी। और इतना ज़्यादा ना ठंडा नहीं हो रहा, क्योंकि कोहरा भी नहीं लगा है, तो मौसम सही है, तो पानी भी इतना ठंडा नहीं हो रहा, और वैसे भी ठंडा इतना नहीं लग रहा है। पर मुझे तो खैर ठंडा ही लगता है, क्योंकि जुकाम लग रहा था ना। तो वैसे तो सुबह सुबह के टाइम में ठंडा ही होता है, सुबह शाम तो खैर ठंडा ही है, पर मतलब बहुत ज़्यादा वाला नहीं है। जैसे कोहरा आ जाता है तो बहुत हाथ हाथ अकड़ जाता है ना, बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, ऐसा वाला नहीं हो रखा। तो कपड़े धोने के बाद फिर मैंने कर ली थी पूजा फटाफट से। तो मैंने कहा इसके बाद फिर पी लेंगे चाय, चाय भी नहीं पी थी हमने। तो फिर यहाँ पर चाय हाई पीने के बाद आ गई थी मैं। ब्रेड ला रखे थे पति देवी, पन्नी पता नहीं ना कैसे फट गई। तो ये सब्जी भी मैंने कटोरे में निकाल दी है, और ये बटर लेकर के आ रखे हैं। मैंने कहा अब इसको मैं कैसे बनाऊँ। फिर ये कहने लगे अंडे में बना ले। फिर मैंने कहा ठीक है, एक एक अंडे का बना लेते हो। तो एक अंडे को मैंने इतना बड़ा कर दिया, फैला फैला करके। मैंने कहा एक 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 3 अंडे हो जाएंगे, और फिर ब्रेड डाल लेंगे, उसमें मक्खन लगा लेंगे ऊपर से। तो मुझे तो ना खाली मक्खन लगा के भी खाना ऐसी बड़ा टेस्टी लग रखा था, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर फिर मैंने ब्रेड डाल दिया था, तो इसके ऊपर ना मैं हल्के हल्के से पहले मक्खन लगा लूँगी, फिर इसी के साथ खा लेंगे ऐसी। तो ये सिंपल सा नाश्ता था आज हमारा। तो मैंने कहा ब्रेड लेकर के आना बोला था। तो मुझे ना ब्रेड जैम के साथ बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो जैम होता है ना, जैम के साथ खाओ ना, मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है ब्रेड। तो मैंने बच गया था, मतलब आधा, बहुत बड़ा पैकेट लेकर के आए थे ना। तो यहाँ पे मेरा बन रहा था नाश्ता, ऊपर से मैं इसमें बटर लगा रही थी। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों, जो अंडे नहीं खाते हैं तो वो मत खाइए। तो मेरा खाना पीना हो गया था। खाना पीना नहीं, मतलब नाश्ता हो गया था, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था। तो उसके बाद मैंने बर्तन सारे धोने के लिए रखे थे, तो मैंने कहा अब इनको भी धो देती हूँ, लगे हाथ गैस साफ़ कर लेती हूँ। और लाइट की इतनी ज़्यादा परेशानी हो रखी है ना आजकल, अभी देखना आगे को चल के चले जाएगी। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा स्टील बुल से साफ़ कर लेती। इसको तो ना मैं वैसे गैस को रोज़ ही साफ़ करती हूँ, पर वैसे ना जैसे 2-2, 3-3, 4-4 महीने में हम लोग बाहर ले जा करके पूरा वॉश करते हैं, इसे साफ़ करके अच्छे से, जैसे सारे निकाल करके ना, इसके बर्नल वर्नल निकाल के, और ये बटन होता है ना जलाने खोलने बंद करने वाले, इनको भी निकाल करके सारा साफ़ करते हैं पतिदेव बाहर ले जा करके ना। तो साफ़ हो जाता है, मतलब 2-3 महीने में, 4-5 महीने में, 6 महीने में ऐसे कर लेते हैं हम साफ़ इसको। तो अभी तो काफ़ी टाइम से नहीं कर रखा, 4-5 महीने तो हो ही गए होंगे, पता नहीं कब किया था ये। तो अब मैंने कहा इसको, और वैसे ऐसे साफ़ करते रहती हूँ मैं। रोज़ ही खाना बनाया, सुबह को नाश्ता बनाया, सुबह शाम तो खैर नहीं होता है, दिन में तो शाम को तो नहीं होता है, सुबह के टाइम पे हो जाता है। तो नाश्ता बनाया, उसके बाद पूरा साफ़ कर दो इससे। और इससे मैं 4-5 बार धो धो के निचोड़ के ना इससे साफ़ कर देती हूँ। फिर ऊपर इसे मार देती हूँ, फिर उसके बाद गीला कपड़ा मार लूँगी, फिर उसके बाद सूखा कपड़ा मार दूँगी, तो साफ़ हो जाता है, चमक जाता है बिल्कुल। गैस वैसे भी ये स्टील का उसका है ना, तो इसको साफ़ करते रहना पड़ता है। तो ये देखिए लाइट चली गई है। और लाइट का इतना बवाल होता है ना सच में। पतिदेव से मैंने बोला, मैंने कहा वो लगाना है, बैटरी बोल रही थी ना, तो अभी मना कर रहे हैं कि ऐसा होता है ना। देखो दोस्तों, अगर जैसे हम हैं या आप कोई भी है मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो महीने का हिसाब लगा करके चलना पड़ता है ना हम लोगों को, कि इस महीने में हमने ये करना है, इस महीने में ये करना है, तब जाके घर गृहस्थी चलती है। ऐसा नहीं कि अभी ये लेना है, अभी वो लेना है, फटाफट से पैसे खर्च कर दो, तो नहीं होता है ना। जिनके पास पैसे बहुत हैं तो भैया उन्हें तो अच्छी बात है कि अभी ये लेना है तो झट से ले आते हैं, वो लेना है तो ले आते हैं। लेकिन हम लोगों को जो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, तो उनको मतलब पूरा महीना देखना पड़ता है कि हमें पूरा महीना अपना खर्चा चलाना है। और कहते हैं ना जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तो ये बात भी सही है। तो हमें पूरा महीने का हिसाब किताब देख करके ही चलना पड़ता है ना, क्योंकि बजट ख़राब हो जाता है। फिर भैया जैसा बजट चल रहा है उसी हिसाब से हमें भी चलना पड़ता है। तो फिर बैटरी है 15,000 की, थोड़ा बड़ी वाली अच्छी वाली है ना, मतलब 5,000 की भी है, तो वो मतलब 1-2 ही साल चलेगी। तो ये मना कह रहे वो नहीं लगानी है हमें, जो 1-2 साल चले, क्या फ़ायदा। पहले हमने लगाई थी तो 7 साल चली थी,
तो मतलब 15,000 वाली है तो वो 7 साल 6-7 साल तुम्हारे आराम से चल जाएगी। तो हमने कहा, फिर ये बोलने लगे नहीं 15,000 वाली लगाएंगे, अभी रुक जाओ मार्च के टाइम के पे ही लगाएंगे, अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ठंडा भी है ही ना, इतना गर्मी भी नहीं है। तो फिर अब महीने का हिसाब भी देखना पड़ेगा, है ना, एकदम से फिर इंसान सब कुछ पैसे खर्च कर देता तो फिर एक वो हो जाता ना खाली जैसा। तो मतलब हर चीज़ को हिसाब लगा करके चलना पड़ता है ना, महीने का हिसाब किताब। तो हम महिलाएं हैं जो घर की गृहिणियाँ होती हैं तो उन्हें तो पूरा महीने के बजट के हिसाब से चलना पड़ता है ना। तो हमने कहा चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, चल ही रहा है काम तो बाद में ही लगा लेंगे, और अच्छी वाली लगा लेंगे जो कि 6-7 साल आराम से चल जाए, है ना। तो फिर ज़्यादा काम करने के चक्कर में ना मेरी सब्जी गिर गई थी वहाँ पे। तो मैं उधर को भी पोंछने लग गई थी ना, उधर को पोंछने लगी थी, वो बर्तन उसकी वो हटा करके ना अलमारी वो डब्बों की, तो उधर को पोंछने लगी तो एकदम से मेरा हाथ रखा लगा ना, मैंने किनारे पे सब्जी रखी थी तो सब्जी गिर गई आधी मेरी। तो फिर मुझे नीचे भी पूरा साफ़ करना पड़ा। तो फिर अब मैंने किचन पूरा साफ़ कर दिया था, मतलब स्लीप और पूरे गैस है सारा ऊपर सारा पोछा लगा दिया था, साफ़ करके चमका दिया। सुबह सुबह का काम ना बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल गए थे और किचन भी बिल्कुल साफ़ हो गया था, सिंक भी साफ़ हो गया था। तो इसी के साथ ही मैं ब्लॉग भी समाप्त कर दूँगी। आपको ब्लॉग मेरे पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, जो भी चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर कल को मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय दोस्तों।